alaikum. This is Rabia Rashid, and you are watching our lectures. And today we'll be talking about something very important and crucial for an aspirant, और वो है फैक्ट बुक. और अभी मुझे ना यहाँ पर रुक के सबसे पहले कमेंट्स में बताएं कि कितने लोगों को फैक्ट बुक का पता था, और जो है ना कितने लोग जिनको नहीं पता था वो आज से बनाना शुरू करेंगे. इसको आज से ही करें, बस स्टार्ट कर लें. ठीक है, आज ही जाके ना बाजार से, अगर घर में नहीं पड़ी तो एक पतली सी छोटी सी रिंग वाली कोई बुक ले लें, नोटबुक ले लें, कोई कोई भी कॉपी ले लें. और जो है ना बहुत ज़्यादा आपको हैवी नहीं चाहिए, बस हो कोई, बस नॉर्मल सी. और जो है ना इस काम को बस डिले नहीं करना है, इसको शुरू कर लें. इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि फैक्ट बुक क्या है. बस इसी तरह आप लोगों की तरह स्क्रॉल करते हुए जो है ना किसी की मैंने वीडियो देखी, तो उन्होंने बताया हुआ था व्हाट इज़ अ फैक्ट बुक, और उसमें सारी चीज़ें. तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं. चलो इतने सारे जहाँ पे और सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो एक फैक्ट बुक भी बना लेते हैं अपनी. और मेरा ख्याल है कि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने शायद या मतलब फर्स्ट वाली के एंड पे शुरू किया था. आई गेस मैंने सेकंड में ही शुरू किया था इसको. तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और बड़ा फ़र्क था वाज़े, जो पहली दफ़ा मैं नहीं बनाई थी ना. तो क्या है जी फैक्ट बुक? फैक्ट बुक आपकी एक नोटबुक है जिसमें आप सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स, जो भी चीज़ें आपको नहीं याद होती थी ना, स्टैट्स नहीं याद होते जी, फैक्ट्स कहाँ से लें. अगर मतलब फैक्ट्स तो होते हैं, हर जगह पे होते हैं. आपके कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं भी वहाँ पे फैक्ट्स हैं. तो वो आप नोट नहीं कर रहे, सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहे चीज़ों को, तो वो गुम हो जाते हैं, याद भूल जाती हैं चीज़ें, अच्छे-अच्छे कोटेशंस. ठीक है? तो करंट अफेयर्स के लिहाज से भी फैक्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्से के पेपर के लिहाज से भी, और इंटरनेशनल रिलेशंस है तो उसमें भी बड़ी काम आएगी. मतलब हर जगह आपको ये काम आएगी. ठीक है? तो ये आपने बस मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि जी एक बुक लेनी है, इस तरह की बनानी है. तो जी बनानी कैसे है? इसको जो है ना मुख्तलिफ पोर्शंस में कर लें. आई यूज्ड टू प्रेफर 3 पेजेस का पोर्शन एक बना लेती थी, 2 या 3 पेजेस. और वो जो है ना उसके बाद मतलब इस तरह ये जो ऊपर आपको लग रहे हैं ना, नज़र आ रहे होंगे शायद, ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये असल में मैंने पार्टीशंस शो करने की कोशिश की है. बहुत ज़्यादा नीट नहीं है ड्राइंग, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई है कि ये जो पार्टीशंस है ना छोटे-छोटे बना लें. बल्कि मैं आपको अपनी नोटबुक से दिखा देती हूँ. ये इस तरह मैंने नोटबुक बनाई थी. ठीक है? और ये जो बच्चों वाली टेप होती है ना कलरफुल, इसके मैंने पार्टीशंस बना लिए थे कुछ-कुछ जगह छोड़ के. और पोर्शंस बना लिए, हर पोर्शन को एक नाम दे दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का मुझे बहुत मसला था, इकोनॉमी के फैक्ट्स और चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती थी याद रखनी. तो मैंने इकोनॉमी का एक पोर्शन बनाया और उसमें वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स और वो चीज़ें वो लिखनी शुरू की जो इकोनॉमी से रिलेटेड थी. तो उससे ये हुआ कि वो चीज़ें एक ऑर्गेनाइज़ होने लगी और याद भी रहने लगी. फिर इश्यूज़ थे, एनर्जी का इश्यू है, वाटर इश्यू है, डिज़ास्टर्स आ रहे हैं. उसमें कितने फैक्ट्स और फिगर्स, पिछले साल जो फ्लड आया उसके कितने ज़्यादा मतलब फिगर्स आ रहे थे, चीज़ें आ रही थी. तो वो न्यूज़ में अब आ रहा होता है, हम पढ़ के रख देते हैं, उसको कहीं नोट नहीं करते. तो वो अगर फैक्ट बुक में आप लिख लो और पोर्शंस में लिख लो तो डेफ़िनेटली आपको याद रहेगा. फिर एजुकेशन का एक पोर्शन बना लो. जो एजुकेशन का आर्टिकल 25 ए है, तो ये मुझे याद ही ऐसे हुआ था कि वो आर्टिकल मैंने 1-2 दफ़ा लिख लिया. उसके बाद वो इतनी दफ़ा मैंने मतलब नोट किया, अखबारों में बार-बार उसका ज़िक्र आता था. जब भी एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम आता था, तो ये आर्टिकल 25 ए भी तो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है. फिर इस तरह आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, तो उस मतलब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या राइट टू इन्फॉर्मेशन है, देखा भूल गया. चलिए मैं दोबारा देख लेती हूँ. तो ख़ैर यानी ये चीज़ें जो थी ना, ये मुझे कहाँ से ये आर्टिकल्स, अब ये कितनी बोरिंग चीज़ लगती है. आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं आर्टिकल्स और चीज़ें कर सकते हैं. लेकिन ये जो है आपको बार-बार वो रिपीट हो रही होती हैं और सामने आ रही होती हैं. ठीक है? ये आर्टिकल 19 जो था ये पैका के जो है बारे में कोई आया था कॉलम, और उसमें 19 ए था. 19 भी था आर्टिकल और 19 ए भी था. तो उससे मतलब एक ज़हन में फ्रीडम ऑफ स्पीच की वज़ह से वो चीज़ याद रहेगी. ठीक है? तो जो है फिर आगे जुडिशरी के ऊपर जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जेंडर के इश्यूज़ चल रहे हैं. अब ये चीज़ें ऑल्दो कि आपने एस्से के लिए कहीं न कहीं नोट्स बना के रखे होंगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, अब आपने अगर फैक्ट बुक बनाई हुई है तो वो आपने हमेशा न्यूज़ पढ़ते हुए वो नोटबुक पास रख लेनी है और बार-बार वो रिवाइज़ होती जाएगी. अच्छा जी, फिर है जी गुड गवर्नेंस पे. फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पोर्शन बना लें और उसमें यूएस का अलहदा से, चाइना का, इंडिया का, ईरान का, मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं. ठीक है? एटसेट्रा, एटसेट्रा. तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट समिट्स जो हो रहे हैं या किसी समिट में जो इम्पोर्टेंट बात थी किसी कॉन्फ्रेंस में. फिर ऑर्गेनाइजेशंस है. तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, आप वैसे भी तो अपने तैयार कर ही रहोगे करंट अफेयर्स के लिए.
या आईआर अगर जिनका है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस का पता होगा, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट डेवलपमेंट जो भी कोई चीज़ नहीं हो रही होती है ना, तो वो लाज़मी नोट डाउन करनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बातें। और फिर मतलब जैसे ओआईसी का पाकिस्तान में जो समिट हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स का, तो दैट वाज़ इम्पोर्टेंट, उसमें क्या-क्या बातें डिस्कस हुई थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की। और जो जी20 का समिट अभी पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, किन चीज़ों पे फ़ोकस रहा, किन पे नहीं रहा, और ये सारा कुछ, ठीक है? फिर है प्रोजेक्ट्स जैसे एनर्जी के, ट्रेड के या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंट्रीज़ के दरमियान हो रहे हैं, ट्रीटीज़ हो रही हैं, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट होती हैं काफ़ी ज़्यादा के जैसे लास्ट टाइम ना फर्स्ट अटेम्प्ट में एक आया था, करंट अफेयर्स में था कि जो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो एनर्जी पैक्ट हुआ है उसका नाम क्या है? तो इट वाज़ कैसा 1000 शायद, CASA 1000। तो मैंने तो वो नाम भी नहीं सुना था, तो मैंने जो तुक्का लगाया था वो मेरा गलत था। घर आके मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि अगर मैंने न्यूज़पेपर में देखा होता, कहीं नोट डाउन की होती ये बात, तो देखो इसका एक एमसीक्यू मेरा रह गया, गलत हो गया। तो इस तरह जो है ना, फिर तापी गैस पाइपलाइन है और ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये आने चाहिए। फिर उसी में फैक्ट बुक में एक पेज बना रहे, नेम्स ऑफ ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एम्बेसडर्स, और यूएस के केस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या स्पेशल इन्वॉय कहीं का है अफगानिस्तान वगैरह का, तो वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पे तो नहीं मैंने लिखा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आ जाता है कि आईएमएफ का जो पाकिस्तान में आजकल जो है रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, और ठीक है, और वो जो फीमेल है उसका नाम क्या है। फिर मतलब डब्ल्यूएचओ का हेड कौन है, कोविड के दिनों में ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब जो है ना रिलेटेबल। तो इस तरह जो चीज़ें हैं वो आपने मतलब खुद जो है ना, जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं ना ज़हन में, वो अपनी फैक्ट बुक में लिखते रहो, क्योंकि ये फैक्ट से ही चेंज होने वाली चीज़ें नहीं हैं। बेसिकली ये मतलब फैक्ट बुक वो चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो रहे, तो अगर चेंज भी होंगे तो नेक्स्ट ईयर जाके कहीं चेंज होंगे। तो जो आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब वो चीज़ें आप करो। और यानी जो टर्म्स हैं प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर की टर्म्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पेपर होने से कुछ अर्सा पहले कोई चेंज हुआ था प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो वो आप न्यूज़ पढ़ रहे थे तो आपको पता था। अगर न्यूज़ नहीं पढ़ रहे तो नहीं पता होगा। तो न्यूज़ पढ़ते हुए लाजमी फैक्ट बुक को साथ रखना है, ठीक है? नेम्स ऑफ कैपिटल्स, नेम्स ऑफ पार्लियामेंट, मुख्तलिफ जगहों की जो कंट्रीज की करेंसी होती है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो याद रख लें। और कुछ इसमें आई थिंक सो काफ़ी है। ठीक है, तो अब ये मैं आपको सैंपल अपनी फैक्ट बुक दिखा देती हूँ। ठीक है, इतना इसका साइज़ था, पतली सी थी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। और इसमें वैसे भी पार्टीशंस बने हुए थे, लेकिन मैंने भी बनाए थे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मैंने जो है ना इसमें मतलब कुछ फालतू चीज़ें भी लिखी हैं जो कि काम की नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है कि एस्पायरेंट को तो पहले से हर चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही होती है पेपर से पहले, वो तो बाद में लगता है ना कि अच्छा ये मैंने कुछ किया था, ठीक है। ये मैंने वे फॉरवर्ड भी कुछ चीज़ों का, एनर्जी क्राइसिस का एक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी न्यूज़ में यानी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी ना, तो वो इस तरह मैं फैक्ट बुक में, अभी इकोनॉमी का पोर्शन है, वो पता नहीं किसका, एनर्जी का था शायद पहले, ठीक है। अब ये देखें, ये मुझे बड़े काम आए, ठीक है। ये मुझे तो वैसे याद ही नहीं होती थी इस तरह की रैंकिंग, ठीक है। तो रैंकिंग के साथ जो है ना, जहाँ जिस रिपोर्ट की रैंकिंग हो, रिपोर्ट भी साथ लिखा करें, ठीक है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है, और एब्जेक्ट पॉवर्टी में 1/3 पॉपुलेशन है। तो ये जो बातें हैं ना, जब ये बार बार आप देखते रहते फिर ही याद होती हैं, एक दिन में नहीं याद होती। और जब ये आप ऐसे लिखते तो आपको ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होती हैं, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे ये आईएमएफ की जो रिसेंट मैं थोड़ा सा लिख रही थी कि कंडीशनलिटीज़ क्या हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, और पाइड जो है इंस्टीट्यूट है इसकी कोई रिपोर्ट थी वो लिखी है। तो इस तरह ये चीज़ें सारा कुछ ये न्यूज़ में आ रहा होता है, और ये एक दिन में इकट्ठा नहीं होता, किसी के नोट्स लेके भी नहीं बातें समझ आती। तो आपने ये जो साथ साथ अपनी चीज़ें याद करनी होती है ना, उसकी आपने बनानी होती है। और जब आप रिवाइज करोगे, जितनी भी दफ़ा आप न्यूज़पेपर खोलो, तो वो जितनी दफ़ा वो वाला पोर्शन खोलोगे जिसमें कुछ ऐड करने लगोगे, तो पुराने वाले को एक नज़र डाल लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है ये मेरी बुक, ये देखना खाली है, देखें बिल्कुल एक एक पेज पे कुछ किया हुआ है, ठीक है। सर्वेज एंड रिपोर्ट्स थोड़ा सा कुछ लिखा है, फिर इतने सारे पेजेस खाली, ठीक है। ये देखिए, ये ज़्यादा पेजेस आपको खाली नज़र आएंगे, लेकिन जो जो लिखा है ना वो बार बार रिवाइज भी हुआ और काम भी आया है, ठीक है। ये नहीं कि काम ना आया हो कुछ इसमें से, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ पेजेस हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, उन पर मैंने इतना कुछ किया था, ठीक है। ये इतने सारे जो नेम्स हैं,
ठीक है? ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, एफएटीएफ का जो प्रेज़िडेंट था, फिर डब्ल्यूएचओ चीफ़, ये मैंने सारी चीज़ें ना यहाँ पे इस तरह लिखी। ठीक है? ये कुछ मेरे बच्चों ने भी अपने गुलकारियाँ की हुई हैं। मैं उठ के जाती हूँ तो वो उनके हाथ मेरे पेन वग़ैरह ये चीज़ें ना उनको बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है? अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गई इसमें, वो जो नोबेल पीस प्राइज़ वग़ैरह जितने भी चीज़ों में मिले हैं ना, और रिसेंटली जिसको मिला हो ना या जिसने शेयर किया हो किसी से, वो तो भूलना ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ वाले आ जाते हैं एमसीक्यूज़, अक्सर ही आए होते हैं, वो कर लें। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे सारी बातें कर दी हैं। अच्छा, आज जो है ना क्या मुझे ना मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मेरा दिल कर रहा था कि कोई ना इस तरह की मज़े की चीज़ आपसे शेयर करूँ। बाकी जो कमेंट्स हो रहे थे हैं, वो तो रूटीन की चीज़ें हैं ना, वो तो मैं करती रहती हूँ। तो फैक्ट बुक जो है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आया बनाने में और चीज़ें इसमें डालने में। तो कुछ ये है कि मैंने ना अपनी एक एस्से के लिए रजिस्टर बनाया था, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और चीज़ें मैंने उसमें रखी थी। तो वो मैं थोड़ा-सा आपको कहूँगी, ये मैंने एस्से वाली जो है ना मेरी इतनी मोटी भी है, लंबी भी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और अब ख़ैर मैं इसको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो है ना, मैं आपको एक नसीहत करूँगी कि इस तरह का अगर आप रजिस्टर रखें ना, तो सिर्फ़ 1 आध रखें। जो फैक्ट बुक है ना, वो एक रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरी होती है ना, तो चीज़ें ढूँढने में मसला होता है। बार-बार आप कहाँ, मतलब एक रजिस्टर खोलना ज़्यादा आसान है या 2-3 आपने रखे हों, तो और रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो जो एक चीज़ आपने अगर बनाई है ना, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करें। हाँ, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे भी चीज़ें रखो, लेकिन फैक्ट बुक में डोंट फॉरगेट टू राइट देयर, उधर भी ये डाल दो, जो चीज़ नई-नई मिलती है ना अच्छी-अच्छी, ठीक है? और इसके अलावा आज की जो अच्छी बात है ना, वो ये है कि ना हम कभी-कभी बड़ा लेथार्जिक फ़ील करते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि रीज़न क्या है। सुस्ती आती है, आँखों से नहीं जा रही, दिल नहीं कर रहा किसी चीज़ में। तो उसके लिए ना एक दुआ है बड़ी अच्छी, वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुबनी व दलई दैनी व गलबतिर रिजाल। तो उसमें आप क्या करते हो कि अल्लाह ताला से ना सैडनेस से, मिज़री से, गम से आप पनाह माँग रहे हो। उसके बाद अपने जो है ना अपने आप को मतलब सुस्ती से, काहली से आपने पनाह माँग ली उसमें, और फिर बुख़ल से, और जुबन किसे कहेंगे? मैं यहाँ पे आपको ना ट्रांसलेशन लगा देती हूँ। तो मतलब बख़ीली से भी आपने माँग लिया, और लोगों के आपके ऊपर हावी हो जाने से। एस्पायरेंट्स तो ना इन चीज़ों को बड़ा ज़्यादा आप लोग फ़ील करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हो, चीज़ें स्टडी कर रहे होते हो, तो जब लोग आप पे हावी आने की कोशिश करते हैं, यानी कोई फ्रेंड है वो आपको तंग करने लग जाए, वो आपको पढ़ने ना दे, और या मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो तो बॉस आपको तंग करे कि नहीं अब तो काम बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस वक़्त यूँ लगता है कि आपके तो ना बस में कुछ भी नहीं है। तो ये वाली जो दुआ है ना, इसको आप कंटिन्यूअसली ना इसको कसरत से पढ़ा करें, जब ख़ास तौर पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो ना, तो उससे आप बड़ा रिलीफ़ फ़ील करते हो, और ना एक्टिव भी, चुस्ती भी आ जाती है। जब आप सुस्ती फ़ील करते हो, आपको हर चीज़ ही दुनिया की बुरी लग रही होती है, और काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा होता, पढ़ाई में भी नहीं दिल लग रहा होता। तो बस इस तरह की दुआएँ जो है ना, अपने आप को पॉज़िटिवली जो है ना वो किया करें। और साथ में जो है ना, न्यूज़पेपर की एक मैं आपको बात बताती हूँ। जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि न्यूज़ कैसे पढ़ें ना, तो उसपे मुझे लग रहा है कि अलहदा से मैं क्या वीडियो बनाऊँ। बस एक ही बात है कि एडिटोरियल पेज ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो छोड़ते नहीं हैं, और एक्स्ट्रा जो आपने पढ़ना है ना, मेट्रो वाला पेज तो मैं कभी भी नहीं पढ़ती, लेकिन अब आजकल मैं बिज़नेस वाला और जो है ना इंटरनेशनल वाला, वो भी ज़रूर पढ़ती हूँ। वो लाज़मी पढ़ा करें, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स और रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस मिल जाएँगे। और बाकी जो है ना, टिप ऑफ द डे यही है कि दुआएँ करके तो साथ में आप शुरू करें अपना ये, और अभी से फैक्ट बुक बनानी शुरू कर दें, और जब भी न्यूज़पेपर आप लेके बैठेंगे, आपने आधा घंटा पढ़ना है या 1 घंटा न्यूज़पेपर, तो आपने अपने फैक्ट बुक साथ रखनी है, और रोज़ रखनी है, और जब भी आप नया फैक्ट किसी भी आप इसमें पोर्शन में डालेंगे, तो उसमें पुराना फैक्ट आपने रिवाइज़ करना है। आपने आपको मैंने दिखाई है, मेरी बुक खाली पड़ी है, ठीक है? इसमें लेकिन जो चीज़ें थीं और जो रिवाइज़ की ना, वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, और इसमें बस यही बात है कि एस्पायरेंट्स जो क्वालिफ़ायर्स भी हैं, वो इतना नहीं पढ़ते, जितना हमें दूर से देखने में लग रहा होता है, कि पता नहीं कौन से झंडे गाड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और बेतहाशा की। जो मेरी रूममेट और मेरी मतलब बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं वो मुझे कहती, "राबिया 1 मिनट, ये मुझे आप बताना पसंद करेंगी कि आपके हर रजिस्टर में 2 पेजेज़ के बाद 4 पेजेज़ खाली क्यों छोड़े होते हैं?" तो
मैंने कहा कि हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं कौन सा तीर मार लूंगी इन 4 पेजेस पे, लिखूंगी पता नहीं कौन सी मैंने इन्फॉर्मेशन डालनी है, और इसलिए मैंने इतने इतने पेजेस छोड़ के फिर अगला काम करती थी। और कभी वो 4 पेजेस भरने की नौबत नहीं आई। मतलब वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और पिछली चीज़ों को आप मतलब इतना परफेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो थोड़ी देर देखती रही, बड़ा सीरियस सा फेस बना के, फिर एकदम वो खिलखिला के हंस पड़ी और कहती कि वैसे एक बात बताऊं, मेरे भी रजिस्टर्स करा तुम्हारे वाला हाल है, और लिटरली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो परफेक्शन नहीं, लेकिन बस प्रोग्रेस आप जो है ना अपनी वो जारी रखें। ठीक है, और आई होप कि ये आपको मज़े का लगा होगा। बाकी आपके कमेंट्स तो बड़ा दिल बढ़ाते हैं। जिस दिन ना भी वीडियो बनाने को दिल कर रहा हो, फिर आपके इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो दिल करता है कि बना लूँ और आप लोगों से बातें करूँ। बल्कि बड़ा मैं इंजॉय करने लग गई हूँ अब इस चीज़ को ना। तो यूँ लगता है कि मतलब आप भी मेरे जो है ना, मतलब वो जैसे मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह आप लोग मेरे इनडायरेक्ट मेरी यूट्यूब क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो बाकी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआएं, और आज मेरी फ्रेंड का है तो इंटरव्यू, आप लोग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं करें। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। तो इसके साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं यहाँ पे ना आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल आजिज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व दलाइ दैनी व गलबतिर रिजाल। O Allah, I seek refuge in you from grief and sadness, from weakness and from laziness, and from miserliness and from cowardice, from being overcome by debt and overpowered by men. तो अब इसमें जो डेट है ना, कर्ज का, मैं बताना भूल गई थी कि आपके ऊपर यानी कर्ज से भी पनाह मांगी है इस दुआ में, और लोगों के जो है आपको ओवर पावर करने की से भी, कि लोग आपको तंग ना करें और आप जो है किसी भी चीज़ से परेशान ना हो। तो ये अपनी डायरी में ऐड करते जाएं जो दुआओं वाली आपने बनाई है मेरे कहने पे। तो इंशाल्लाह देखना आपका इन चीज़ों का कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता, और एक्चुअली में ये चीज़ें आपकी हेल्प कर रही होती हैं। आपको सारी पॉजिटिव एनर्जी और सारी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ जब अट्रैक्ट हो रही होती हैं, ये आपकी दुआओं की वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, चलें इसके साथ ही इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।